हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष जुनेजा है। मैं आपको मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद करता हूं। दोस्तों, मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं अपनी वीडियो में प्रैक्टिकल अप्रोच और इजी अंडरस्टैंडिंग को ध्यान रखते हुए बनाऊं। आज मैं गैम्बा वॉक लीन टूल विद नॉलेज एंड स्किल लर्निंग पर बनाई है। दोस्तों, मैं बिजनेस प्रोसेस इंप्रूवमेंट ट्रेनर हूं। मैंने 26 साल एमएनसीज और इंडियन कंपनीज में मेनली मैन्युफैक्चरिंग, ऑटो सेक्टर्स, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स, कैस्टर व्हील मैन्युफैक्चरिंग में सक्सेस स्टोरी बिल्डअप की है। दोस्तों, मेरी सभी वीडियोस आपको, अपने टीम मेंबर्स को और आपकी कंपनीज के इंजीनियर्स, ऑफिसर्स, ऑफिस एरिया एसोसिएट्स को फॉरवर्ड कर नॉलेज और स्किल को स्प्रेड किया है, जिससे मैं आशा करता हूं कि आपकी कंपनी के अंदर इम्प्रूवमेंट शुरू हो गई है। दोस्तों, मेरी इस वीडियो को अंत तक देखना ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर मैंने गैम्बा वॉक को इम्प्लीमेंट करने के तरीके और लास्ट में गैम्बा वॉक बोर्ड की जानकारी दी है, जो कि इम्पॉर्टेंट है, जिसको आपको अंडरस्टैंड करना भी ज़रूरी है। गैम्बा वॉक क्या है? गैम्बा वॉक एक जापानी शब्द है। इसको आसान भाषा में समझने के लिए गो एंड सी। गैम्बा वह वर्क एरिया है जहां पर टीम विजिट करके आइडेंटिफाई करती है प्रॉब्लम को और टीम वर्क और मीटिंग द्वारा उस टीम द्वारा इम्प्रूवमेंट आइडियाज के एक्शंस तैयार किए जाते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये गैम्बा सबके लिए है। इसका मीनिंग ये है कि ये कोई एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए नहीं है। इसको हम मैन्युफैक्चरिंग में शॉप फ्लोर पर भी यूज़ कर सकते हैं और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी, जैसे कि साइट, फ्लोर्स, क्लब एरिया, स्टेयर एरिया या क्लब एरिया की प्रोग्रेस को देखने के लिए क्या क्या इम्प्रूवमेंट एक्शंस करने हैं अलॉन्ग विद द प्रोजेक्ट मैनेजर्स एंड हिज टीम। गैम्बा का प्रयोग सेल्स, शोरूम में, ट्रेडिंग बिजनेस में भी किया जाता है। और दोस्तों, हॉस्पिटल्स वगैरह के अंदर गैम्बा वॉक एक ज़रूरी टूल है। इट इज़ मस्ट टू एंश्योर ऑल द प्रॉब्लम्स जो कि डिफरेंट एरियाज में आती हैं, उसको टाइमली इम्प्रूवमेंट एक्शंस द्वारा ठीक किया जाए। गैम्बा वॉक से प्रॉब्लम को क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और मैं इसको एक एग्जांपल के तौर में, जैसे हम गैम्बा वॉक पर गए और वहां पर हमने सी या अंडरस्टैंड किया कि मोटर की आवाज़ आ रही है और एक रेगुलर फ्रिक्वेंसी पर आ रही है, तो उसको हम ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं या तो उसकी पुली में या उसकी बेल्ट में या उसकी टाइमर बेल्ट में प्रॉब्लम है। इसी तरीके से अगर कुछ ऑयल लीक हो रहा है किसी हाइड्रोलिक मशीन में, तो जिसे हम कहते हैं गो एंड सी, तभी वो ठीक होगा। और साथ में इस गैम्बा वॉक में एक पावर टूल भी हम बनाते हैं, किसके द्वारा? मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट के द्वारा। और ये ड्राइव, गैम्बा ड्राइव टॉप मैनेजमेंट द्वारा ही होती है, जिससे रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। हम आगे बढ़ते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि गैम्बा का की कॉन्सेप्ट क्या है। मैंने इसको आसान शब्दों में 3 भागों में बांटा है। पहला है गो एंड सी, जिसके अंदर ये बहुत ज़रूरी है कि सीनियर टीम का टाइम स्पेंड करना शॉप फ्लोर के ऊपर, लाइन के ऊपर। और इसी तरीके से अगर मैं हॉस्पिटल्स की बात करता हूँ, एयर बैंक्स एरिया में, यूटिलिटी एरिया में, डिस्पेंसरी ऑपरेशंस में, ऑपरेशन थिएटर्स में या फ्रंट रिसेप्शन एरिया में, स्टोर एरिया में जहाँ मेडिसिन्स पड़ी हुई हैं, जहाँ पर लेट्स सपोज टेम्परेचर या फ्रीज़र का टेम्परेचर सही काम नहीं कर रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद में दूसरा आता है स्टेप नंबर 2, आस्क वाई। वाई एनालिसिस जिसे हम कहते हैं, या 5 एनालिसिस टेक्निक कहते हैं, जिससे कि हम रूट कॉज तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, 5 एनालिसिस के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो आप मेरी देखेंगे। और इसके बाद में तीसरा आता है स्टेप नंबर 3, शो रिस्पेक्ट। ये बहुत ज़रूरी है कि जब हम एक टीम बिल्डिंग में काम कर रहे हैं
और एक डिसिप्लिन मैनर में काम कर रहे हैं, जब एक्शंस होते हैं तो टीम को रिस्पेक्ट देनी भी ज़रूरी है फॉर ऑल एक्शंस, ताकि टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट को हम अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकें। टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, इसको हम TEIB कहते हैं। गैम्बा वॉक एक टेक्निक द्वारा होता है, और दोस्तों गैम्बा वॉक को एक सक्सेसफुल करने के लिए मैं हमेशा कंपनीज को योगदान देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसके अंदर प्रोसेस इम्प्रूवमेंट के लिए एक कंसल्टेंट भी हायर कर सकती है कंपनी, क्योंकि ये एक कंपनी में कल्चर चेंज फॉर्मेशंस का या उसमें ग्रोथ को करने के लिए या उसके अंदर एक पीपल ट्रांसफॉर्मेशंस करने के लिए अति आवश्यक होता है। तो आगे बढ़ते हैं कि गैम्बा वॉक की टेक्निक क्या क्या है। इसमें पहला पॉइंट आता है ऑब्जर्वेशंस। हमें गैम्बा वॉक के अंदर ऑब्जर्वेशंस लेनी बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने अपनी पुरानी स्लाइड्स में बताया कि ऑयल लीक कर रहा है या मोटर पे आवाज़ आ रही है, तो जब हम ऑब्जर्व करेंगे प्रैक्टिकली तो हमें पता चलेगा कि बेल्ट में प्रॉब्लम है या मोटर में प्रॉब्लम है। ऐसे ही जब ऑयल लीक कर रहा है तो क्या ऑयल सील में प्रॉब्लम है या उसका पिस्टन रिंग कटा हुआ है। इसी तरीके से कम्युनिकेशंस, जब हम मीटिंग करते हैं तो हम कम्युनिकेट करते हैं टीम को, कोऑपरेशंस विद द टीम, सॉल्व द प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए हम आगे बढ़ें। और इसके बाद में रिवार्ड एंड रिकॉग्निशंस, जो बहुत ज़रूरी पॉइंट होता है गैम्बा वॉक के अंदर। दोस्तों इसके बेनिफिट्स गैम्बा वॉक के, सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि हमारी कंपनी के अंदर एक कल्चर स्टार्ट हो जाता है कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट का, जो गैम्बा वॉक से ही पॉसिबल है, और इसके अंदर डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। गैम्बा वॉक द्वारा हमें एक सिस्टमैटिकली हमें अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक अप्रोच का पता चल जाता है। और तीसरा पॉइंट आता है ट्रांसफॉर्मेशंस का। ट्रांसफॉर्मेशंस वो आइडियाज़ जो इम्प्रूवमेंट के लिए हैं, वो ट्रांसफॉर्मेशंस जल्दी होने शुरू हो जाते हैं और कंपनी के अंदर ग्रोथ नज़र आती है। हम आगे बढ़ते हैं ट्रांसफॉर्मेशंस के ऊपर। तो गैम्बा वॉक द्वारा ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाती है, ये हमें सबको अंडरस्टैंड हो गया अभी तक। अब इसमें सबसे पहले जो ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आती है वो हमें टॉप मैनेजमेंट के द्वारा नज़र आती है। वो क्या क्या होती हैं? प्रोडक्टिविटी, ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस में इम्प्रूवमेंट नज़र आने लग जाती है। किसके जरिए? टॉप मैनेजमेंट के द्वारा। उसके बाद में हमें इम्प्रूवमेंट नज़र आती है वर्क स्टेशंस में, जहां हमें सेफ्टी और हेल्थ के ऊपर हमें एक सेफ एनवायरनमेंट नज़र आने लग जाता है हर वर्क स्टेशंस के ऊपर। और उसके बाद में एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है उसके साथ साथ हमें टीम के अंदर भी सेल्फ स्टार्टर या सेल्फ डायरेक्शंस के साथ में वो कार्य करने शुरू कर देते हैं। दोस्तों गैम्बा वॉक से टीम के अंदर जब हम वर्किंग करते हैं, इसके अंदर प्रोएक्टिव अप्रोच नज़र आने लग जाती है। जब हमारी टॉप मैनेजमेंट गैम्बा वॉक के लिए जब रेगुलर या डिसिप्लिन मैनर्स में एक गैम्बा वॉक डेली करना शुरू कर देते हैं, तो टीम रिएक्टिव मोड में काम नहीं करती है। प्रोएक्टिव का मतलब कोई भी प्रॉब्लम को आने से पहले उसके अंदर इम्प्रूवमेंट के एक्शन ले लेना। वेट नहीं करना कि साउंड आ रही है या बेल्ट टूट रही है, उसको चेंज करने के लिए हमें वेट करने की जरूरत है, या somebody will come and tell us then we will change। वो अप्रोच खत्म हो जाती है और प्रोएक्टिव अप्रोच शुरू हो जाती है। ट्रांसफॉर्मेशन टीम लीडर्स और लाइन मैनेजर्स में भी आती है। उसमें क्या क्या आती है? सबसे पहला है कि उनके अंदर जो सुपरविजन करने की क्षमता है वो प्रोएक्टिव हो जाती है। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी वो कम समय लेते हैं, क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस हो जाता है 1-to-1 करने में टीम के साथ में, और लर्निंग उनकी बढ़ती है जिससे कि उनका समय कम लगता है, और एक टीम भी बन जाती है जो एक दूसरे को सपोर्ट करती है और सेल्फ स्टार्टर टीम बन जाती है। इसी तरीके से इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के अंदर
हिस्सा भी वो बढ़ चढ़कर लेने शुरू कर देते हैं और टीम की इन्वॉल्वमेंट भी होनी शुरू हो जाती है और इसी तरीके से प्रॉब्लम को रूट से एलिमिनेट करने के लिए उनकी सोच शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है थर्ड लेवल जो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, जो कि हमारे एसोसिएट्स, शॉप फ्लोर के एम्प्लॉयज, सुपरवाइजर्स या लाइन के इंचार्जेस, इनमें क्या चेंजेस आते हैं। सबसे पहला पॉइंट इनमें ये आता है कि ये डेली प्रॉब्लम को देखना शुरू कर देते हैं, उसको अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हैं और उसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। ये एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता है टीम के अंदर और टीम की इन्वॉल्वमेंट इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट में शुरू हो जाती है। और इसके अलावा जब हम टाइम की बात करते हैं, वेटिंग टाइम की बात करते हैं प्रोसेस में, वो भी कम होने लग जाता है। वेटिंग टाइम के ऊपर मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी समझाया था कि कोई भी मटेरियल एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में वेट कर रहा है और उस वेटिंग टाइम को रिड्यूस करने के लिए प्रोएक्टिव अप्रोच से टीम काम करना शुरू कर देती है। इसी तरीके से गैम्बा वॉक लीन टूल में टीम का मोटिवेशन भी बढ़ाता है। जैसे हमने देखा कि जब टीम ट्रांसफॉर्मेशन होती है, जब प्रोएक्टिव अप्रोच होती है, सेल्फ डायरेक्शन में काम होता है, तो उसमें मोटिवेशन भी टीम का बढ़ता है। अब शॉप फ्लोर में टीम का प्रोसेस और इक्विपमेंट के अंदर भी इंप्रूवमेंट आनी शुरू हो जाती है। दोस्तों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अब हमें, अगर मैंने अपनी कंपनी के अंदर गैम्बा वॉक को इम्प्लीमेंट करना है तो उसको मैं कैसे करूँगा। तो अभी तक जो मैंने जाना वो ये जाना कि इससे बेनिफिट्स क्या हैं, गैम्बा वॉक क्या है और ट्रांसफॉर्मेशन क्या क्या हो रही है, 3 लेवल के ऊपर टॉप मैनेजमेंट पे क्या हो रही है, मिडिल मैनेजमेंट में क्या हो रही है और शॉप फ्लोर की टीम के साथ क्या हो रही है। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैं अपनी कंपनी के अंदर इसको इम्प्लीमेंट कैसे करूं। तो ये 8 स्टेप हैं। इन 8 स्टेप के ऊपर क्रिटिकली वर्किंग करके हम अपनी कंपनी के अंदर गैम्बा वॉक को एक सक्सेसफुल कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट लीन टूल की तरह इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग गैम्बा वॉक स्ट्रक्चर। एक ये पहले स्ट्रेटेजी बना करके कि हमें अपनी एक टीम बनानी है जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन चार्ट आएगा दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर आएगा इंट्रोडक्शन देनी है टीम को कि आज हम अपनी कंपनी के अंदर ऐसे ऐसे करने जा रहे हैं और उसका ये मेथोलॉजी होगी। गैम्बा वॉक को करने से पहले चेक लिस्ट का तैयार होना बहुत ज़रूरी है और ये चेक लिस्ट ज़्यादातर, जो मैं अपना एक्सपीरियंस है जो मैं बता रहा हूँ, कि प्रोडक्शन, क्वालिटी एंड सेफ्टी के ऊपर हाई फोकस होता है। और इसके अलावा अगर मैं हॉस्पिटल्स की बात करूं तो वहाँ पर इन्वेंट्री मैनेजमेंट, वहाँ पर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कि मेरा एयर बैंक पूरा फिल होना चाहिए और वहाँ पर उनका रख रखाव, उनकी कंडीशंस कैसी है, उनका चेक शीट कैसे काम कर रही है। तो इस तरीके की चेक शीट्स के ऊपर वर्किंग ज़रूरी है। स्टैंडर्ड मीटिंग शेड्यूल, ये बहुत ज़रूरी है कि कोई भी इम्प्रूवमेंट प्रोसेस जब हम करते हैं तो उसके अंदर एक शेड्यूल होना ज़रूरी है, एक डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। अगला पॉइंट आता है इफेक्टिव गैम्बा वॉक ट्रेनिंग। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, छठे पॉइंट के ऊपर, कि हमें अपनी टीम को एक प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत है। इसकी सपोर्ट आप किसी भी ट्रेन कंसल्टेंट से ले सकते हैं एज ए ट्रेनर। इसके बाद में 7वां पॉइंट आता है इम्प्रूवमेंट मीटिंग शेड्यूल। आफ्टर जितनी भी हमने आप ट्रेनिंग कर दिया, ये कर दिया, तो इम्प्रूवमेंट मीटिंग शेड्यूल बहुत ज़रूरी है विद टारगेट्स एंड टीम रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड करंट स्टेटस उसका क्या है। और लास्ट पॉइंट आता है सस्टेन ऑल द स्टेप्स। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये डिसिप्लिनरी एक्टिविटी है। इसके अंदर शुरू में टॉप मैनेजमेंट को बहुत प्रोएक्टिवली अप्रोच के साथ में इन सभी स्टेप्स के ऊपर फोकस करना होगा और इन 7 पॉइंट्स का सस्टेन करने के लिए 8वां स्टेप बना है कि जितने भी हमने ऊपर पॉइंट लिखे हैं इसको सस्टेन करके कंपनी के अंदर इसको लागू किया जाए। अगला पॉइंट आता है डूज एंड डोंट इन गैम्बा।
गैम्बा वॉक में सबसे पहले टीम में एक लर्निंग की भावना होनी जरूरी है, ना कि उनके अंदर एक ऑडिट करने की भावना। गैम्बा कोई ऑडिट करने का टूल नहीं है, इसके अंदर एक लर्निंग की एक टीम के अंदर होनी चाहिए भावना। उसके बाद में आता है कि हम प्रोसेस को इवेलुएट कर रहे हैं, ना कि किसी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस का एनालिसिस करने जा रहे हैं। तीसरा है, हमें क्लियरली अंडरस्टैंड करना चाहिए बिफोर एंड आफ्टर इंप्रूवमेंट ऑफ द प्रोसेस, ना कि हम गैस करें कि प्रोसेस फेलियर या प्रॉब्लम क्या आई होगी, तो वो गलत होगा। अगला पॉइंट आता है कि गैम्बा वॉक में टीम के रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इम्प्रूवमेंट के लिए है, ना कि हमें एम्प्लॉयज को बोलना है कि आपने स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किया इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। अगला पॉइंट आता है कि गैम्बा वॉक के अंदर इम्प्रूवमेंट के लिए या 5 एनालिसिस के लिए हमें मल्टीपल क्वेश्चंस आपस में या एनालाइज करना आवश्यक है, ना कि हम लाइन पर एक ऑडिटर की तरह एक राउंड लगाना शुरू कर दें कि क्या क्या चीजें गलत है, क्या क्या सही नहीं है, जो गलत होगा। दोस्तों, गैम्बा वॉक एक परफेक्ट लीन टूल है जो कि कंपनी में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है। इसमें कुछ एक्सपीरियंस टिप्स हैं जो मैंने आपको अपनी वीडियो में दी हैं, और आखिर में गैम्बा वॉक बोल्ड जो शॉप फ्लोर में होना एक इम्प्रूवमेंट एक्शन है। इसमें डेली इम्प्रूवमेंट डिस्क्रिप्शंस या डेली टारगेट्स या टीम का नाम और उसका स्टेटस क्या है, ये सारी चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। जब हम ये फिल करना शुरू करते हैं तो इसके अंदर टीम के अंदर एक कमांडिंग या एक लर्निंग या एक प्रोएक्टिवनेस अप्रोच नज़र आती है, जिससे कि हमें कंपनी के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नज़र भी आता है। जब मैं इसमें स्टेटस भरूंगा तो इसमें कुछ एरियाज में 25%, कुछ में 75%, कुछ में 50% और कुछ में फुल होगा, तो जो कि लीड करेगा रिवार्ड एंड रिकॉग्निशंस के लिए। दोस्तों, आपको मेरी यह वीडियो यूजफुल लगी होगी, और मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम इजी और एक्चुअल एग्जांपल्स के साथ हो। और दोस्तों, अब तक मैंने आपको 7 लीन टूल की वीडियो ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक पीरियड में मैंने तैयार की, और मैंने आपको अपनी कंपनी या आपके टीम लीडर्स या टीम मेंबर्स को फॉरवर्ड किया, जिससे कि आप इसका गेन भी ले सकते हैं और नॉलेज और स्किल को स्प्रेड कर सकते हैं। थैंक्स वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माय चैनल माय फैक्ट्री ट्रेनिंग फॉर न्यू कमिंग वीडियोस। थैंक यू।